हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकैबुलरी का फर्स्ट पार्ट है हमारा। हम क्या सीखने वाले हैं? हम वोकैबुलरी सीखने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी बुक की हेल्प से। वर्ड पावर मेड इजी बुक के फर्स्ट से थर्ड सेशन तक जो भी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ें सीखने वाले हैं। जितने भी वर्ड्स एक सेशन से लेकर 3 सेशन के बीच में आए हुए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। हम पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी जो हमारी होती हैं उन्हें हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है इस वीडियो के बाद आप ये भी जान पाओगे। और साथ ही साथ मैं ये मानता हूँ आज के इस सेशन के बाद अगर आपके माइंड में वोकैबुलरी का कोई भी डर है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वोकैबुलरी से आपको डर नहीं लगेगा, वोकैबुलरी से आपको प्यार हो जाएगा, आपको वोकैबुलरी पढ़ने में मजा आने लगेगा। आप देखोगे यहाँ पे हम जिस तरीके से वोकैबुलरी को पढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट वोकैबुलरी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी हम अपनी इन्हेंस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। आज टोटल हम 60 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, इन सभी वर्ड्स को हम याद भी करेंगे और कुछ इस तरीके से याद करेंगे कि हम उसे काफ़ी लंबे टाइम तक ना भूलें। तो ये 60 वर्ड्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप देख लो, अगर आपको इन सभी वर्ड्स के मतलब नहीं पता है तो पूरे सेशन को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, साथ में कॉपी और पेन लेके रखना जिससे कि आप साथ के साथ नोट्स बना सको जो कि आप फ्यूचर में रिवाइज कर सको। हम इन 10 डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में जानेंगे। इन सभी पर्सनैलिटी टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसमें जो रूट वर्ड्स हैं उन रूट वर्ड्स की हेल्प से जो वर्ड्स बनेंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपकी वर्ड पावर मेड इजी बुक में 20 वर्ड्स आपको दे रखे हैं या 30 वर्ड्स आपको दे रखे हैं तो हम यहाँ पे कितने वर्ड्स डिस्कस करेंगे? 60 वर्ड्स। तो वो वर्ड पावर मेड इजी के 3 सेशन तो आपके साथ के साथ होंगे। उसके साथ साथ जो और वर्ड्स बन सकते हैं, जो और वर्ड्स की जिनकी आपको जरूरत है अपनी एग्जामिनेशन में या अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करने में, वो सारे वर्ड्स हम ले लेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन चैनल को। यहाँ पे आपको मिलती है एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ मिलती हैं आपको वीडियो लेक्चर्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में। साथ ही साथ आप दबाइए बेल आइकन को जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रूट वर्ड्स होता क्या है। हम इतनी देर से रूट वर्ड्स की बात कर रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज जब बिल्ड होती है तो वो कहीं ना कहीं से वर्ड्स उठाती है। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको फ्रेंच लैंग्वेज के भी वर्ड मिलेंगे, आपको लैटिन लैंग्वेज के भी वर्ड मिलेंगे, आपको संस्कृत लैंग्वेज के भी वर्ड मिलेंगे। जैसे कि आप देखोगे संस्कृत में मात्र होता है जिसे हम कहते हैं मदर, इंग्लिश में त्रिकोणमिति होता है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ये सारे वर्ड संस्कृत लैंग्वेज से लिए गए हैं। इसी तरह से लैटिन के बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ग्रीक लैंग्वेज में से काफी ज्यादा वर्ड्स लिए गए हैं, फ्रेंच लैंग्वेज से काफी ज्यादा वर्ड्स लिए गए हैं। तो उन रूट वर्ड्स की हेल्प से पूरी लैंग्वेज डेवलप की जाती है। तो हम उन्हीं वर्ड्स की हेल्प से देखेंगे किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स डेवलप किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड से, सबसे पहले पर्सनैलिटी टाइप से, जो कि है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या है? एक नाउन वर्ड है। ईगोइस्ट कौन व्यक्ति होता है? ईगोइस्ट वो व्यक्ति होता है जो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, दुनिया के बारे में सबसे लास्ट में सोचेगा। कोई भी काम करेगा सबसे पहले ये देखेगा इसमें मेरे लिए क्या है, मी फर्स्ट। उसका ये सिद्धांत है, मी फर्स्ट, सबसे पहले मैं फिर बाकी की दुनिया। अगर किसी काम में मुझे कुछ फायदा होगा तो ही मैं वो काम करूंगा, वरना मैं वो काम नहीं करूंगा। ठीक है, जिसे हम सेल्फिश भी कहते हैं। ईगोइस्ट पर्सन क्या होता है? सेल्फिश होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईगोइस्ट वर्ड बना कैसे है। ईगो रूट वर्ड है ईगोइस्ट में और ईगो वर्ड का मतलब क्या होता है? आई। ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है? आई। जहां भी आपको ईगो वर्ड दिख जाए वहां मतलब आई की बात हो रही है और आई का मतलब क्या हो रहा है? मतलबी। आई मतलब मैं, और जहां मैं आ जाती है वहां चीजें गलत होनी स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव वे में चीजें जानी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ईगोइस्ट क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो ईगो का मतलब होता है वो एक्सप्रेस करता है आपके आइडियल्स को, आपको बिलीव्स को, आपकी पर्सनैलिटी को। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो ईगो का वर्ड होता है वो इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब बन जाता है ईगोइस्ट वो एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है। कई बार आपने लैंग्वेज वर्ड सुने होंगे, डोंट हर्ट माई ईगो। ठीक है,
और वरना दूसरा पर्सन आपको कह रहा होगा आई डोंट वांट टू हर्ट योर ईगो। ठीक है, ईगो का मतलब वहां पे क्या है, ईगो का मतलब क्या है, मैं तुम्हारे आइडियल्स को हर्ट नहीं करना चाहता, तुम्हारे बिलीव्स को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को हर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ईगो अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन जब ईगो से बन जाता है ईगोइस्ट तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है। यहाँ पे बन जाता है आदमी मतलबी। ईगोइस्ट मतलबी इंसान के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कभी कभी हम उसे कहते हैं अहंकारी। अहंकारी इंसान के लिए भी ईगोइस्ट वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर है ये चीज। इसी तरह ईगो रूट वर्ड से एक और वर्ड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बस टिक लग गया है, लेकिन दोनों वर्ड्स का मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ईगोइस्ट वो पर्सन था जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। ईगोटिस्ट वो व्यक्ति है जो सिर्फ अपने बारे में बोलता रहता है कि मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं। उसे अपने ऊपर इतना ज्यादा घमंड है, उसे लगता है कि दुनिया की सभी चीज वो हासिल कर सकता है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। जो व्यक्ति ईगोटिस्ट व्यक्ति के आसपास रहेगा उसे अजीब सी अंदर से फीलिंग आने लगेगी, वो अच्छा महसूस नहीं करेगा ईगोटिस्ट व्यक्ति के साथ बैठ के। क्योंकि जो ईगोटिस्ट व्यक्ति होगा वो अपनी बड़ाई कुछ इस तरह से करता रहेगा, हर चीज में वो अपने आप को घुसाता रहेगा। हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये वाला अवार्ड जीता है, मैंने ये वाली चीजें करी हैं, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ। तो आपको क्या लगेगा, आपको इरिटेटेड फील होने लगोगे अगर आप ईगोटिस्ट व्यक्ति के साथ हो। तो ये डिफरेंस है। ईगोइस्ट व्यक्ति को आप टॉलरेट कर सकते हो, लेकिन ईगोटिस्ट व्यक्ति को टॉलरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हर बात में वो अपने आप को लाएगा। ईगोटिस्ट व्यक्ति हर वर्ड में उसके आई दिखेगा आपको। क्लियर है ये चीज। अब यहां पे आ रहा है दी हाइट ऑफ कंसीट। कंसीट का मतलब क्या होता है, कंसीट का मतलब होता है टू मच प्राइड इन योर ओन सेल्फ। टू मच प्राइड इन योर ओन सेल्फ, अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड होना कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये वो कर सकता हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ईगोटिस्ट जैसे हैं, जिनका मतलब लगभग सेम है ईगोटिस्ट वर्ड से। आपको एक वर्ड मिलेगा बोस्टर, एक वर्ड मिलेगा ब्रैगार्ड। इन दोनों ही वर्ड का मतलब लगभग सेम है। ये दोनों वर्ड्स उस व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं जो अपने बारे में ही बोलता रहता है, बढ़ा चढ़ा के बातें आपको अपने बारे में करता रहेगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, शेखबाज जिसे हम कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में। इसी तरह से आपको एक वर्ड मिलेगा नार्सिसिस्ट। इसका मतलब हल्का सा डिफरेंट है। नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति होता है जो खुद से ही प्यार करता है, जिसे अपनी आदतें ही बहुत अच्छी लगती है, जो ये समझता है मैं ही अपने आप में बहुत अच्छा हूं और खुद से ही उसे प्यार हो जाता है। उस व्यक्ति को कहते हैं हम नार्सिसिस्ट। और इसी तरह से एक वर्ड है सेल्फ एग्रेंडाइजर। ठीक है, जो अपने आप को ही बढ़ा चढ़ा के बताना। एग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताना। उसी से वर्ड बन गया एग्रेंडाइजर। और ईगोटिस्ट के जो सिमिलर वर्ड आपको मिलेगा वो हो जाएगा सेल्फ एग्रेंडाइजर। क्लियर है ये चीज। चारों वर्ड का मतलब आपको समझ आ गया। कॉपी में नोट्स बनाते चलो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं और कौन कौन से वर्ड हैं जो ईगो रूट वर्ड से बने हैं। इसी तरह आपका वर्ड बन रहा है ईगोसेंट्रिक। अब ये ईगो एक वर्ड आपको मिल गया और यहाँ पे हो गया एक दूसरा वर्ड सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर का मतलब होता है केंद्र। ईगोसेंट्रिक पर्सन वो पर्सन हो जाएगा जो अपने आप को दुनिया का केंद्र समझता है, उसे लगता है पूरी दुनिया उसके आगे पीछे घूम रही है। तो सबसे पहले वर्ड हमने पढ़ा था ईगोइस्ट। ईगोइस्ट से खतरनाक वर्ड आपके पास आया है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट से और ज्यादा नेगेटिव वर्ड की अगर हम बात करेंगे तो वो बन जाएगा ईगोसेंट्रिक। अब ईगोसेंट्रिक से भी खतरनाक वर्ड की बात करें तो वो बन जाता है ईगोमैनियक। ईगोमैनियक, ईगो प्लस मैनियक। मैनियक का मतलब होता है पागलपन, किसी चीज को लेके पागलपन। अब जो ईगोमैनियक पर्सन होगा वो अपने आप को लेके इतना ज्यादा पागल होगा, उसे कोई चीज चाहिए तो वो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। तो जो ईगोमैनियक पर्सन होगा वो जो चाहेगा वो पाने की कोशिश करेगा, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता उसे अपनाना पड़े। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक वर्ड हो गया। सबसे ज्यादा अगर नेगेटिव वर्ड की बात करूं इन चारों वर्ड्स में तो वो हो जाएगा आपका ईगोमैनियक, फिर ईगोसेंट्रिक, फिर ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट। क्लियर है चारों वर्ड का मतलब, चारों वर्ड को डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब आप आगे बढ़ते हैं। ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऑल्ट्रुइस्ट की। ऑल्ट्रुइस्ट क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट, ईगोइस्ट का बिल्कुल अपोजिट। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या है, अदर्स फर्स्ट। ऑल्ट्रुइस्ट वो व्यक्ति होगा जब सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में सबसे लास्ट में सोचेगा। सबसे पहले दूसरों का भला करेगा, अपना भला सबसे लास्ट में सोचेगा। पहले दूसरों का काम करेगा, अपना काम सबसे बाद में करेगा। उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऑल्ट्रुइस्ट। नाउन वर्ड है,
परोपकारी अगर हम कहें तो हिंदी में हम इसे कह सकते हैं परोपकारी। क्लियर है? व्यक्ति को तो हमने कह दिया ऑल्ट्रुइस्ट, और जो सिद्धांत होता है उसे हम कहते हैं ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म मतलब वो सिद्धांत जो कहता है पहले दूसरों के बारे में सोचो फिर अपने बारे में सोचो, दैट इज ऑल्ट्रुइज्म। अगर हम बात करें ऑल्ट्रुइस्ट वर्ड की, ये बना है रूट वर्ड ऑल्टर से। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ऑल्टर का मतलब होता है अदर, दूसरा। ठीक है, ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या है? अदर्स फर्स्ट। ऑल्ट्रुइस्ट व्यक्ति पहले दूसरों के बारे में सोचेगा फिर अपने बारे में सोचेगा। अब हम देखते हैं और कौन कौन से वर्ड बने हैं इस ऑल्टर रूट वर्ड से, जो कि हमें साथ के साथ याद करने पड़ेंगे। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरा, एक के बाद एक। आपकी ट्यूशन क्लासेस होती हैं ऑल्टरनेट डेज में, MWF में क्लासेस हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? मंडे को क्लास होगी, ट्यूसडे छोड़ा वेडनेसडे को क्लास होगी, थर्सडे छोड़ा फ्राइडे को क्लासेस होंगी। ठीक है, एक छोड़ा फिर दूसरा, एक छोड़ा दूसरा। टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस के आप टाइम एंड वर्क के आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, आप उसमें क्वेश्चंस मिले होंगे आपको ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन ए ने काम करा, दूसरे दिन बी काम करेगा, उसके बाद फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, इस तरह से चलता है। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, एक काम छोड़ के दूसरा काम, एक के बाद एक नहीं। अगर 5 काम है आपके पास, 5 काम है या 5 दिन है कोई भी चीज, तो पहला, तीसरा, पांचवा, बीच की 2 चीज छोड़ दी, एक छोड़ के एक, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड बन गया ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आप एक घर के फर्स्ट फ्लोर पे हो और पूरे घर में आग लग जाती है, नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या करोगे? आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे जंप मार जाओगे। अगर आप बालकनी में हो तो आप क्या कहोगे? आई हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, मुझे यहां से अब जंप करना ही पड़ेगा। आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आपके पास बहुत कम टाइम है, 15 मिनट ही बची है, उसके बाद आपकी ट्रेन का टाइम हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर आपको शॉपिंग करनी है। आप एक दुकान पे गए, उस दुकान पे से ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि दूसरी दुकान पे जाके शॉपिंग कर सको। तो आप क्या कहोगे? आई हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, आई हैव टू शॉप फ्रॉम दिस शॉप ओनली। तो यहां पे क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब सेकंड ऑप्शन, दूसरा चांस, दूसरा रिमोर्स। ठीक है, दैट इज ऑल्टरनेटिव। इसी तरह से वर्ड आपका बन गया ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब क्या हो गया? मिलावट। ये वर्ड आपने जनरली न्यूज में आता रहता है, सामान में मिलावट कर दी। ठीक है, जो दालें मिल रही हैं वो ऑल्टरेशन हो रखा है, उनमें मिलावट वाली दालें मिल रही हैं। तो ऑल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। किसी चीज में कुछ चीज मिला के एक नई चीज बना दी, या जो जिस चीज में आपने कोई चीज मिक्स करके तो उसकी प्रॉपर्टीज लूज हो गई, तो उसे हम कहेंगे ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब बदलाव। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड बनता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन क्या है? झगड़ा, बात विवाद। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे हम कह सकते हैं डिस्प्यूट, जिसे हम कह सकते हैं क्वेरल। ठीक है, लेकिन ऑल्टरकेशन क्या होता है? डिस्प्यूट और क्वेरल से ज्यादा हीटेड वर्ड है। मतलब डिस्प्यूट और क्वेरल थोड़े छोटे नॉर्मल वर्ड है, नॉर्मली होता रहता है, लेकिन ऑल्टरकेशन में मतलब बात ज्यादा बिगड़ जाती है, बात ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप कहोगे ऑल्टरकेशन में ऑल्टर वर्ड मतलब अदर वर्ड का यूज कहां आ रहा है? ऑल्टर रूट वर्ड यहाँ पे यूज क्यों गया है? ऑल्टरकेशन आपका कब होगा? ऑल्टरकेशन आपका तब होगा जब 2 व्यक्ति होंगे, उनकी अलग अलग थिंकिंग होगी। आपकी थिंकिंग अलग है, जो दूसरा व्यक्ति है, जो अदर पर्सन है, उसकी थिंकिंग अलग है। जब 2 थिंकिंग का मिक्स मैच होगा, 2 आइडियाज का मिक्स मैच होगा, तब क्या बढ़ेगा? ऑल्टरकेशन। इसलिए ऑल्टरकेशन वर्ड यहाँ पे बना है। इसी तरह एक वर्ड बनता है आपका ऑल्टर ईगो। ऑल्टर मतलब अदर और ईगो मतलब आई। ऑल्टर और ईगो को मिला के बना है ऑल्टर ईगो वर्ड। ऑल्टर ईगो वर्ड का मतलब ये होता है, अगर कोई पर्सन है जो कि बिल्कुल आपकी तरह सोचता है, आपकी तरह काम करता है, सोचने का ढंग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी तरह ही रिस्पॉन्स करेगा, उस व्यक्ति को कहेंगे कि वो आपका ऑल्टर ईगो है। जनरली आपके बेस्ट फ्रेंड्स क्या होते हैं? आपके ऑल्टर ईगो होते हैं। आप अपने दोस्त की हरकतों को कॉपी करते हो, जैसा वो करता है वैसे ही कुछ चीजें आप भी करते हो, तो हम उस केस में क्या कहते हैं? ऑल्टर ईगो। कोई पर्सन जो बिल्कुल आप जैसा है, जिसका रहने सहने का तरीका आपके जैसा है, सोचने का तरीका आपके जैसा है, तो आप कहोगे ही इज माय ऑल्टर ईगो। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं अब हम अगले पर्सनैलिटी टाइप की, जो है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट की टैगलाइन क्या है यहाँ पे? लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो इंट्रोवर्ट किन 2 वर्ड से मिलकर बना है? पहले मैं आपको ये बताता हूं, इंट्रो प्लस वर्टो। ठीक है, इंट्रो का मतलब होता है इन वर्ड्स और वर्टो का मतलब क्या होता है? टर्न।
तो इंट्रोवर्ट कौन सा पर्सन हो गया जो अब अंदर से ही टर्न है, अपने अंदर की तरफ टर्न है, मतलब अपने आप में मस्त रहता है, अपने अंदर ही खुशियां ढूंढता है, अकेले रहता है, ज्यादा लोगों की कंपनी उसे पसंद नहीं होती, शाय नेचर का होता है, ज्यादा चीजें वो नहीं करना पसंद करता, कंपनी में काम करना नहीं पसंद करता, अकेले में काम करना पसंद करता है कंपैरेटिवली और लोगों की कंपनी के साथ। इस तरह के व्यक्ति क्या होते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं इस तरह के व्यक्ति। और कभी कभी देखा गया है जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है काफी ज्यादा दिमाग वाली होती है, जीनियस होते हैं, नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं। साइंटिस्ट आपने देखे होंगे ज्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। इस तरह की पर्सनैलिटी को क्या कहेंगे हम, इंट्रोवर्ट। और अब वर्ड्स की बात करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स रिलेटेड है इंट्रोवर्ट के, फिर रूट वर्ड्स पे भी जाएंगे हम, ठीक है। इंट्रोवर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, शाय भी होते हैं, शर्मीले टाइप के थोड़े होते हैं। तो शाय वर्ड और इंट्रोवर्ट लगभग सिमिलर है। इसी तरह रिजर्व्ड भी हम कह सकते हैं कि अपने आप में मस्त रहते हैं, दूसरों लोगों के बारे में नहीं सोचते, दूसरों लोगों से ओपन अप नहीं होते, अपने दिल की भावनाएं दूसरे लोगों को नहीं बताते। इसी तरह विथड्रॉन होते हैं, विथड्रॉन मतलब सोसाइटी से थोड़ा हटके अलग रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। रेटिसेंट का भी यही मतलब होता है कि ज्यादा बातचीत नहीं करते, ज्यादा ओपन नहीं होते, ठीक है। डिफिडेंट क्या होता है, डिफिडेंट अपोजिट होता है कॉन्फिडेंट का। कॉन्फिडेंट क्या होता है, कॉन्फिडेंट व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और डिफिडेंट क्या होता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है। तो कभी कभी इंट्रोवर्ट व्यक्ति को डिफिडेंट भी कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगा। ऐसा भी होता है, इंट्रोवर्ट होता है आदमी लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है, ठीक है। ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब टाइम आता है तो बहुत अच्छी तरह से चीजें को करता है। तो डिफिडेंट हम कभी कभी मान लेते हैं कि इंट्रोवर्ट जैसे व्यक्ति को हम कभी कभी डिफिडेंट भी कह देते हैं। अनसोशलेबल हम इसे कह सकते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव हम इसे कह सकते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब इंट्रो फिर से आ गया यहाँ पे, इंट्रो मतलब इनवर्ड, ठीक है। अपने आप के बारे में सोचना, अध्ययन करना, किसी चीज के बारे में बहुत ध्यान से सोचना, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। इनवर्ड लुकिंग हम कह सकते हैं। पेंसिव क्या होता है, पेंसिव सोच विचार करना, सोच मगन में डूबना, बहुत डीप में जाके। इसी तरह कॉन्टेम्पलेटिव वर्ड होता है हमारा। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से किसी चीज के बारे में सोचना, ठीक है, किसी चीज के बारे में ध्यान लगाना, और थॉटफुल भी हम इसे कह सकते हैं। क्लियर है चीज, ये सारे वर्ड सिमिलर होते हैं इंट्रोवर्ट के, ठीक है, लगभग सिमिलर मीनिंग रहता है। इन सभी वर्ड्स को आप एक साथ याद कर सकते हो। आपके मन में जैसे ही इंट्रोवर्ट वर्ड आया तो ये सारे वर्ड आपके आसपास घूम जाने चाहिए, जिससे कि आपको ये सारी चीजें याद हो जाए। हो सकता है सिनोनिम्स में आपके ये वर्ड दे देते हैं, आपके पेपर में एंटोनिम्स सिनोनिम्स का सेक्शन आए तो आप देखोगे इंट्रोवर्ट के सिनोनिम्स आपको इस तरह के वर्ड मिल जाते हैं। अब जैसे हमने इंट्रोवर्ट पढ़ लिया, इंट्रोवर्ट के ही अपोजिट वर्ड होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या था, जो अंदर की तरफ टर्न था। एक्सट्रोवर्ट क्या होगा, जो बाहर की तरफ टर्न होगा। ये दो वर्ड से मिलके बनाए एक्सट्रो, एक्सट्रो मतलब आउटवर्ड, और वर्ड मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वर्ड तो मतलब क्या होता है, टर्न, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट वो व्यक्ति होगा जो बाहर की तरफ टर्न होगा। पार्टी एनिमल जिसे हम कहते हैं, जिसे पार्टी करने का शौक होता है, जिस व्यक्ति को ग्रुप में रहने का शौक होता है, जो अकेले काम करना पसंद ज्यादा नहीं करता, ग्रुप में रह के काम करना पसंद करता है। जो हमारे लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो जनरली क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट। जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग का काम पड़ता है वो जनरली क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट। उस तरह की पर्सनैलिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट। वो हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहेगा कि लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक है। वो कभी भी बोलने से पहले इतना ज्यादा नहीं सोचेगा कि जो मैं बोल रहा हूं उसका लोगों पे क्या प्रभाव होगा, उसे जो करना है वो करेगा, ठीक है। ज्यादा विचार मगन नहीं करता वो, जो कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का बंदा करता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का बंदा खुली किताब की तरह होता है, ठीक है। सबको उसके बारे में सारी चीजें पता होती है, कुछ भी ओपनली कर सकता है, उसे हम कहेंगे क्या, एक्सट्रोवर्ट। अब हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड सिमिलर हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का कोई व्यक्ति है, उसे हम आउटगोइंग भी कह सकते हैं। आउटगोइंग मतलब बाहर की तरफ जाता हुआ, मतलब जो कुछ भी अंदर नहीं छुपाता, सब कुछ बोल देता है, वो हो गया आउटगोइंग। सोशलेबल, ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है, ग्रिगेरियस का मतलब जो ग्रुप में रहना पसंद करता है। हु लिव्स इन फ्लॉक, झुंड में रहते हैं जो लोग, उन लोगों को ग्रिगेरियस कहते हैं। जो दूसरों लोगों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं, दूसरों लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उन लोगों को कहते हैं ग्रिगेरियस। इसी तरह जेनियल होता है, जेनियल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, फ्रेंडली। इसी तरह कोर्डियल, एफेबल, इन सब का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, ठीक है। तो जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का बंदा होगा वो जनरली दूसरे लोगों के साथ बना के रखता है, फ्रेंडली नेचर होता है उसका, ठीक है। लाइवली भी हम इसे कह सकते हैं, जिंदगी से भरा हुआ व्यक्ति। एक्सुबरेंट का भी मतलब यही होता है, फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ
फुल ऑफ एनर्जी, स्पिरिट, हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सुबरेंट। क्लियर है ये चीज। हमने इंट्रोवर्ट पढ़ लिया, ठीक है, जो अकेले रहना पसंद करता है। एक्सट्रोवर्ट पढ़ लिया, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, ठीक है। और अब आता है एम्बिवर्ट, जो नीदर एक्सट्रीम, ना ही इंट्रोवर्ट है ना ही एक्सट्रोवर्ट है, जो बीच का है। वो कभी इंट्रोवर्ट होगा कभी एक्सट्रोवर्ट होगा, तो उसकी पर्सनैलिटी दोनों के बीच में कहीं रहती है, ना ही वो इंट्रोवर्ट है ना ही वो एक्सट्रोवर्ट है, वो दोनों है, ठीक है। तो ये कैसे बना है वर्ड? ये बना है एमबी से। इसमें रूट वर्ड मिल जाएगा आपको एमबी और वर्ड। एमबी का मतलब क्या होता है? एमबी का मतलब होता है बोथ, ठीक है। ये हर तरीके से अपने आप को ढाल सकता है। कभी कभी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के ट्रेट्स दिखाएगा, कभी कभी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के ट्रेट्स दिखाएगा। तो इस तरह के व्यक्ति आपको जनरली मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमबी रूट वर्ड से और कौन कौन से वर्ड बने। आपने सुना होगा एम्फीबियन। एम्फीबियन एक वर्ड होता है। एम्फीबियन उन लोगों के लिए यूज करते हैं, उन एनिमल्स के लिए यूज करते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। जो पानी में भी रह सकते हैं, कैन लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर। जैसे कि क्रोकोडाइल की बात करूं, वो पानी में भी रह सकता है जमीन पे भी रह सकता है, वो क्या हो गया? एम्फीबियन। इसी तरह एक वर्ड आपका बन गया एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस स्टेटमेंट होती है। एम्बिगुअस स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है? जिसके दो मतलब होते हैं, ठीक है। जिसके दो मतलब होते हैं तो आप सही मतलब नहीं निकाल पाते। कई बार क्या होता है, पॉलिटिशियन जो वर्ड्स अपने बोलते हैं, जो स्टेटमेंट्स देते हैं, कई बार वो एम्बिगियस होती है। उसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है, पॉजिटिव मतलब निकाला जा सकता है, नेगेटिव मतलब निकाला जा सकता है, और आप कभी भी ये नहीं बता पाते कि सही मतलब इसका क्या है। हर पर्सन के लिए उसका अलग मतलब होता है, कोई भी क्लियर मतलब वहां पे आपको नहीं मिलता। उससे हम क्या कहेंगे? एम्बिगुअस। कुछ भी चीज क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड बन गया एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस क्या होता है? एम्बिडेक्स्ट्रस उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो दोनों हैंड्स को, लेफ्ट हैंड को भी और राइट हैंड को भी इक्वल कैपेसिटी के साथ यूज कर सकता है, ठीक है। दोनों हाथों को इक्वल कैपेसिटी के साथ जो यूज करेगा उसे हम कहेंगे एम्बिडेक्स्ट्रस। ये वर्ड बना है एम्बिडेक्स्ट्रस वर्ड, दो वर्ड से मिलके एम्बी प्लस डेक्स्टर। एम्बी का मतलब हम जान चुके हैं, जो कि होता है बोथ, और होता है डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब बनता है, वैसे राइट हैंड होता है, लेटिन में अगर आप डेक्स्टर पे जाओगे, लेटिन लैंग्वेज में डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? राइट हैंड। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाओ, इंग्लिश लैंग्वेज में जो डेक्स्टर का मतलब निकाला गया है वो निकाला गया है स्किल, ठीक है। स्किलफुल या मैं उसे कह सकता हूं, ठीक है। डेक्स्टर स्किलफुल व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा। डेक्स्टर रूट वर्ड स्किलफुल व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा। डेक्स्टर पहले क्या होता था? पुराने जमाने में आप देखोगे जो राइट हैंडेड व्यक्ति होते थे, वो ये माना जाता था कि वो बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं, ठीक है। उनमें बहुत ज्यादा दिमाग होता है, चीजों को सही करने की क्षमता रखते हैं, वो सही माने जाते थे। और जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होते थे पुराने जमाने में, लेफ्ट हैंडेड पर्सन को काफी ज्यादा नेगेटिव माना जाता था। उन्हें कभी कभी इविल माना जाता था, उन्हें यह माना जाता था कि ये गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके संस्कार भी गलत हो सकते हैं, ये आदमी गलत है, हो सकता है जो काम करेगा ये गलत काम करेगा और इस पे कोई भी काम ढंग से नहीं होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडेड पर्सन को पहले जमाने में बहुत साल पहले बहुत गलत माना जाता था और राइट हैंडेड पर्सन को सही माना जाता था। तो उसी से वर्ड बन गया राइट हैंड मतलब सही व्यक्ति, और जो सही व्यक्ति है वह उससे वर्ड बन गया आपका स्किलफुल। राइट हैंडेड पर्सन क्या होगा? स्किलफुल होगा, और लेफ्ट हैंडेड पर्सन क्या होगा? फुलिश होगा, क्लमजी होगा। ये पहले धारणाएं चलती थी, जो कि अब ऐसा नहीं माना जाता। क्लियर है चीज? तो डेक्स्टर का मतलब क्या हो गया आपका? राइट हैंड लेटिन में। और अगर मैं डेक्स्टर की इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूं तो डेक्स्टर रूट वर्ड यूज किया जाता है स्किलफुल व्यक्ति के लिए। अब हम जान लेते हैं डेक्स्टर से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं जल्दी से। डेक्स्टर से अगर मैं पहले वर्ड की बात करूं, डेक्स्टर से पहला वर्ड बनता है आपका डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? स्किलफुल। अब यहां पे देखोगे आप, स्पेलिंग को ध्यान से देखो, यहां पे डेक्स्ट्रस की स्पेलिंग में यहां पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है। और हमने अभी पहले वर्ड देखा था जो, उसमें क्या था? एम्बिडेक्स्ट्रस में यहाँ पे ई नहीं था। तो स्पेलिंग यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ई नहीं आएगा, और जो आप डेक्स्ट्रस यहाँ पे देखोगे इसमें ई आएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इस चीज की गलती मत करना। स्पेलिंग रूल्स में अगर पूछ लिया गया तो गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। क्लियर है? उसके बाद जैसे हमने बात करी थी डेक्स्टर की, डेक्स्टर का मतलब क्या था? राइट हैंड। इसी तरह बनता है सिनिस्टर, जो कि लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए यूज किया जाता था। सिनिस्टर उन लोगों को कहते थे जो इविल होते थे, जो थ्रेटनिंग होते थे। सिनिस्टर किन लोगों के लिए यूज किया जाता था? इविल, थ्रेटनिंग, ठीक है। इविल की अगर मैं बात करूं, सिन वर्ड आपने सुना होगा। सिन मतलब क्या होता है? इविल, ठीक है।
तो सिनिस्टर वहीं से बना है आपका, जो इविल लोगों के लिए यूज किया जाता है, थ्रेटनिंग लोगों के लिए यूज किया जाता है। अब ये हमने बात करी लैटिन लैंग्वेज की, लेकिन अगर आप लैटिन लैंग्वेज से बाहर निकल के फ्रेंच लैंग्वेज में पहुंचोगे तो फ्रेंच लैंग्वेज में होता है वर्ड गोश। गोश का मतलब क्या होता है? गोश का मतलब होता है क्लमजी। क्लमजी पीपल के लिए गोश का यूज किया जाता है। क्लमजी पीपल कौन सा व्यक्ति होता है? ये वो व्यक्ति होता है जैसे चल रहा है, चलते चलते कोई चीज गिरा देगा, बहुत ढीला ढाला सा व्यक्ति जो होता है उसे हम कहते हैं क्लमजी, लेजी, ये सारे वर्ड्स उसके लिए यूज किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं गोश इन फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज से ये वर्ड हमें मिला है गोश। जो गोश व्यक्ति होता है उसके काम करने के तरीकों को हम कहते हैं गोशरी। कोई भी काम अगर ढंग से नहीं किया जा रहा तो हम कहेंगे गोशरी। क्लियर है चीज? अब इसी तरह जैसे लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए गोश वर्ड यूज किया गया है फ्रेंच लैंग्वेज में, तो राइट हैंडेड पर्सन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एड्रियोट। एड्रियोट किस वर्ड से मिलकर बना है? एड्रियोट बना है ड्रियोट वर्ड से। इसका मतलब क्या होता है? ड्रोइट वर्ड का मतलब होता है राइट हैंड। राइट हैंडेड पर्सन के लिए ड्रोइट वर्ड यूज किया जाता है। तो एड्रोइट वर्ड किस पर्सन के लिए यूज किया जाएगा? जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, जो कि बहुत ज्यादा स्किलफुल है। और यहाँ पे जब हम एड्रोइट वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो हम मेंटल स्किल्स की बात करते हैं कि दिमाग से बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसे हम एड्रोइट कहते हैं। इसी तरह से आपका वर्ड बनता है फिनेस। ठीक है, ये रूट वर्ड से नहीं बन रहा, लेकिन फिनेस का मतलब भी सेम होता है। जो गंभीर परिस्थिति में भी सही डिसीजन ले ले उसे हम कहेंगे फिनेस। सर्कमस्टांसेस को देख के सही डिसीजन लेने की क्षमता जिसमें होगी उसे हम कहेंगे फिनेस। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप, मिज़ेंथ्रोप कौन सा पर्सन होता है? जो मनुष्य को अच्छा नहीं मानता, वो समझता है कि सारी दुनिया बहुत बेकार है, पीपल आर नॉट डैम गुड, पीपल अच्छे नहीं है। तो अब ये वर्ड बना कैसे है ये समझ लेते हैं। मिज़ेंथ्रोप दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका मिजीन। मिजीन का मतलब क्या होता है? हेट। और दूसरा वर्ड है आपका एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज का मतलब क्या होता है? मैनकाइंड। जो पर्सन मनुष्य से हेट करता है उसे हम कहते हैं मिज़ेंथ्रोप। क्लियर है? अब देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मिज़ेंथ्रोप जैसे हैं। जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा सिनिकल, वेरी पॉपुलर वर्ड। सिनिकल व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति पे जल्दी से भरोसा नहीं करता। हर टाइम उसके दिमाग में सस्पिशन रहता है, उसके दिमाग में ये रहता है कि दूसरा व्यक्ति शायद उसे ठग ना ले, उसे धोखा ना दे दे। उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सिनिकल। एम्बिटेड व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसने शायद कभी पास्ट में कोई धोखा खाया हो, जिसकी वजह से आपकी उसकी फीलिंग है सबके लिए बिटर फीलिंग है, अच्छी फीलिंग किसी के लिए उसके नहीं है, उसे हम कहेंगे इम्बेटर्ड। इसी तरह सस्पिशियस, सस्पिशियस व्यक्ति वो होता है जो हर चीज में शंका करे, हर चीज में शक हो जिसे, उसे हम कहेंगे सस्पिशियस। ठीक है, ये सारे वर्ड से सिमिलर मिज़ेंथ्रोप के। और अगर मैं बात करता हूं एंथ्रोपोज रूट वर्ड की, तो एंथ्रोपोज रूट वर्ड से और कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं? एंथ्रोपोज की अगर मैं बात करूं सबसे पहला वर्ड बनेगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गया? एंथ्रोपोज प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी, पढ़ाई। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ मैनकाइंड में कह सकता हूं एंथ्रोपोलॉजी को, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये हो गया आपका एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर है ये चीज? उसके बाद हम बात करते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट की। फिल प्लस एंथ्रोप, ये भी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, फिल प्लस एंथ्रोपोज। ठीक है, फिल का मतलब होता है लव, प्यार। ठीक है, ये व्यक्ति बिल्कुल अपोजिट हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा था? मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप वो व्यक्ति था जो मनुष्य से नफरत करता है, और फिलैंथ्रोप कौन सा व्यक्ति हो जाएगा? जो मनुष्य से प्यार करता है। मनुष्य से प्यार कैसे करता है? मनुष्य जो दूसरे लोग हैं उन्हें चंदा देगा, उनकी हेल्प करेगा फाइनेंशियली, उनके लिए अपना टाइम लगाएगा, जहां पे टाइम दे सकता है वहां टाइम देगा, जहां पैसे दे सकता है वहां पैसे देगा, और जहां अपनी एनर्जी लगानी होगी वहां एनर्जी लगाएगा और दूसरे लोगों की मदद करेगा। उस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोप। और उस तरह की पर्सनैलिटी को क्या होंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट। उस तरह के व्यक्ति को हम कह सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे मैग्नेनिमस, बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंट। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों के लिए हेल्प जो लोग करते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं। लार्जेसी, विशाल हृदय वाला। ठीक है, जब मैंने आपको वोकैबुलरी कांसेप्ट पढ़ाया था, जब मैंने इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको बताए थे जो अच्छे काम करते हैं उन लोगों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, वो वाला सेक्शन आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसी तरह से मैंने बहुत सारी चीजें आपको वहां पे एक्सप्लेन की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट मतलब क्या है? वुमेन आर नॉट डैम गुड,
ठीक है। मिसोजिनिस्ट वो व्यक्ति हो गया जो वीमेन से मतलब औरत जात से नफरत करता है। अब इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है पास्ट में किसी लड़की ने धोखा दिया हो सकता है कोई मदर फिगर उसकी रही हो जिसने उसके साथ गलत किया हो, कोई भी वुमेन ने उसके साथ गलत किया हो, तो उसके अंदर विद टाइम ऐसी फीलिंग्स आ गई हैं, उसका सिस्टम कुछ इस तरह से अंदर का बन गया है कि जब भी वो वुमेन का नाम सुनता है तो उसका डिफाइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से हेट्रेड निकलनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट, जो वुमेन से नफरत करता है। द पर्सन हु हेट्स वुमेन, जो वुमेन को हेट करता है वो क्या हो गया? मिसोजिनिस्ट। अब हम बात करते हैं ये वर्ड बना कैसे है। ये वर्ड बना है आपका मिसीन प्लस जीनी को मिला के। मिसीन मतलब हेट और जीनी मतलब वुमेन। क्लियर है ये चीज? ठीक है। वुमेन के लिए जीनी वर्ड यूज किया जाता है और मिसीन वर्ड यूज किया जाता है हेट्रेड के लिए। तो मिसोजिनिस्ट कौन सा व्यक्ति हो गया? ये वो व्यक्ति हो गया जो वुमेन से नफरत करता है, जो औरत जात से नफरत करता है। जीनी की बात करें, इस वर्ड से और कौन सा वर्ड बनता है आपका? आपने सुना होगा वर्ड जिनेकोलॉजिस्ट। औरतों के लिए स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जिनेकोलॉजिस्ट, जो खाली सिर्फ औरतों को ट्रीट करते हैं, औरतों की पर्सनल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। क्लियर है चीज? उसके बाद अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। हमारा वर्ड है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट किन दो वर्ड से मिलकर बना है? ये फिर मिसीन प्लस गैमोस। मिसीन हेट, गैमोस का मतलब क्या होता है? गैमोस का मतलब होता है मैरिज, शादी। ये वो व्यक्ति होगा जो शादी से नफरत करता है। ठीक है। वो कहता है मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन। वो कहता है औरत बहुत अच्छी है, एज अ फीमेल पार्टनर्स बहुत अच्छी हैं, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा हेल्प भी करती है, नो डाउट हर चीज में सब कुछ ठीक है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो उन्हें बंधन महसूस होने लगता है कि नहीं, मुझे मैरिज नहीं करनी, मुझे मैरिज के इंस्टीट्यूशन में नहीं बनना, हर चीज अच्छी है, लिव इन ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शादी नहीं, शादी पसंद नहीं है उन्हें। ठीक है। ये वो लोग हुए जो शादी से नफरत करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिसोगैमिस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे अब गैमी वर्ड से और कौन कौन से वर्ड बनते हैं? इससे बनता है आपका मोनोगैमी। मोनोगैमी क्या दो वर्ड से मिलकर बनेगा? मोनो प्लस गैमी। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और गैमी का मतलब शादी। मोनोगैमी उस प्रैक्टिस को कहते हैं जहां पे आप सिर्फ एक शादी करते हो, वन मैरिज। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बाईगैमी। बाई का मतलब क्या होता है? दो, तो टू मैरिज। और पॉलीगैमी क्या हो जाएगा? पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। तो पॉलीगैमी उस कस्टम को कहेंगे जहां पे एक मनुष्य की बहुत सारी औरतों के साथ शादी होती है, मैनी मैरिजेस। ठीक है। एक पर्सन की बहुत ज्यादा शादियां हो रही हैं अलग अलग फीमेल्स के साथ एट द सेम टाइम। ठीक है। उसे हम कहेंगे पॉलीगैमी। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड जैसे हमने गैमी पढ़ा, गैमी था शादी। ठीक है। जीनी था फीमेल के लिए, और एंड्रोज क्या होता है? एंड्रोज होता है आपका मेल के लिए। ठीक है। इसी तरह से वर्ड बन गया पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री वो कस्टम है जहां पे एक औरत एक से ज्यादा आदमी के साथ शादी करती है। हिमालयन तिब्बतन कल्चर में आप देखोगे वहां पे जो लेडीज होती हैं वो एक से ज्यादा आदमी के साथ शादी कर सकती हैं। उस फीचर को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलीएंड्री। क्लियर है ये चीज? अब सेशन हमारा एंड होने वाला है, कुछ ही वर्ड्स बचे हैं। अब हमारे पास वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक किस पर्सन को हम कहेंगे? एस्थेटिक वो पर्सन होगा जो कि क्या होगा? जो कि त्यागी होगा, सन्यासी होगा, अपनी इंद्रियों पे काबू करना जिसे आ गया उसे हम कहेंगे एस्थेटिक। जो दूसरों से दूर हटके रहेगा, अपने आप में रहेगा, जिसका मेन मकसद क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति करना। जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं, भूख, ठीक है, कुछ पाने की इच्छा करना, वो सब छोड़ चुका होगा, जिसका सिर्फ एक मकसद होगा मोक्ष की प्राप्ति। उस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम एस्थेटिक। जिसे हम क्या कह सकते हैं? सन्यासी हम जिसे कह सकते हैं, त्यागी हम जिसे कह सकते हैं। ठीक है। ये हम कहते हैं, इस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम एस्थेटिक। अब और वर्ड्स देख लेते हैं जो बिल्कुल एस्थेटिक जैसे हैं, जिनका लगभग सेम मीनिंग है। ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी क्या होता है? बिल्कुल सिंपल या प्लेन तरीके से जीना, सिंपल एंड प्लेन लिविंग जिसे हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑस्टेरिटी। सिंपल एंड प्लेन लिविंग। ठीक है। इसी तरह आपका वर्ड बन गया एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का क्या मतलब होता है? एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि अगर आपकी कुछ करने की इच्छा कर रही है, आप उस इच्छा को अपनी दबा दोगे, वो नहीं करोगे। आपके सामने लड्डू रख दिए जाए, आपका खाने का मन कर रहा है, तो आप उसे खाओगे नहीं, आप उसे छोड़ दोगे। ठीक है। ये होगा एब्स्टिनेंस। अपने आप को बचा के रखना दूसरी चीजों से, कुछ अपनी इच्छाओं को दबाना, अपनी जो इच्छा कर रही है उससे पूरा ना करना, उसे हम कहेंगे एब्स्टिनेंस। ठीक है। रिक्लूज क्या हो गया? रिक्लूज एकांतवाद को कहते हैं। ठीक है।
अलग से जाके रहना, अकेले में रहना, उसे हम कहेंगे रिक्लूज, दुनिया दीन दुनिया से दूर हटके रहना, वो हो गया हमारा रिक्लूज। उसी तरह से हमारा वर्ड बन गया हेरमिट। हेरमिट भी क्या होता है, सन्यासी त्यागी के लिए ही हेरमिट वर्ड भी यूज किया जाता है। सोलिटरी अकेले रहना, ठीक है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट कहते हैं ब्रह्मचर्य को, ठीक है। जो व्यक्ति सेलिब्रेसी अपनाता है, वो ब्रह्मचर्य को अपनाता है, वो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आएगा, वो शादी नहीं करेगा, तो सेलिब्रेट उस चीज के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से हमारा वर्ड बन जाता है प्यूरिटन। प्यूरिटन क्या होता है, अति नैतिकवादी, जो गिने चुने सिद्धांतों पे चलता है, उसके जो पर्टिकुलर आइडियल्स हैं, बिलीव्स हैं, उन पे चलेगा, कुछ भी गलत काम नहीं करेगा, उस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, प्यूरिटन। अब लास्ट वर्ड है हमारे पास मोंक। मोंक क्या होता है, मोंक भी त्यागी होता है, सन्यासी होता है, ठीक है, जो अपना घर बार छोड़ चुका है, ठीक है, जो भिक्षा मान के अपना घर चलाता है, भिक्षा मान के अपना पेट भरता है, उस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, मोंक। ठीक है, आज के हमने लगभग सारे वर्ड डिस्कस कर लिए हैं और मुझे लगता है सभी वर्ड्स को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, आपने नोट्स भी बना लिए हैं और आपको किसी भी वर्ड में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ये चीज। एक बार रूट वर्ड्स देख लेते हैं, कौन कौन से रूट वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला रूट वर्ड हमने किया था ईगो रूट वर्ड हमने डिस्कस किया था, जिससे हमने ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक के बारे में जाना था। उसके बाद हम आए थे एल्टर रूट वर्ड पे। एल्टर रूट वर्ड से कौन कौन से वर्ड बने थे, जल्दी से बता दो। सबसे पहले एल्टर का मतलब क्या होता है, एल्टर का मतलब होता है अदर। इससे वर्ड हमने कौन कौन से वर्ड देखे थे, एल्टर से हमने देखा था एल्टर ईगो, ठीक है, ऑल्टरकेशन, ठीक है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरेशन, ये सारे वर्ड्स हमने ऑल्टर से पढ़े थे। उसके बाद बात करते हैं वर्टो। वर्टो मतलब टर्न। वर्ड में कौन कौन से चीजें देखी थी हमने, इंट्रोवर्ट पढ़ा था हमने, एक्सट्रोवर्ट पढ़ा था हमने, एम्बीवर्ट पढ़ा था। एम्बी रूट वर्ड से और कौन कौन से वर्ड पढ़े थे हमने, एम्फीबियन पढ़ा था, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस पढ़ा था हमने, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एम्बिगुअस, ठीक है। ये सारे वर्ड हमने एम्बी रूट वर्ड से देखे थे। उसके बाद हम आए थे डेक्स्टर रूट वर्ड पे। डेक्स्टर रूट वर्ड से डेक्स्ट्रस वर्ड बना था। उसके साथ साथ हमने और चीजें समझी थी। हमने समझा था सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ हमने और जाना था गोश का मतलब क्या होता है, गोश्रे का मतलब क्या होता है, और हमने क्या जाना था, हमने जाना था एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, फिनेस का मतलब क्या होता है। ये सारे वर्ड्स हमने जाने थे डेक्स्टर रूट वर्ड पढ़ते टाइम। उसके बाद हम मिजीन पे आए थे, मिज़ैंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, ये सारे वर्ड हमने मिज़ैन से पढ़े थे, जिसका मतलब होता है हेट, ठीक है। फिर हमने फिल्प वर्ड पढ़ा था। फिल्प का मतलब क्या होता है, लव। लव से रिलेटेड फिलैंथ्रोप वर्ड हमने पढ़ा था। फिर एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज मतलब मैनकाइंड, ठीक है। फिलैंथ्रोप, मिज़ैंथ्रोप, ये वर्ड हमने पढ़े थे। फिर जीनी, जीनी का मतलब क्या होता है, जीनी का मतलब होता है व्यूमैन। जिनेकोलॉजिस्ट हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, गैमोस हमने पढ़ा था। मिसोगैमिस्ट हमने वर्ड पढ़ा था। साथ के साथ हमने क्या पढ़ा था, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, बाइगैमी, ये वर्ड हमने पढ़े थे। एंट्रो रूट वर्ड हमने पढ़ा था, जो मेल के लिए यूज किया जाता है। पॉली एंट्री हमने उससे वर्ड समझा था, ठीक है। मोनो रूट वर्ड हमने पढ़ा था, मोनो मतलब एक और पॉली मतलब मैनी, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, इतने सारे रूट वर्ड्स पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या काम करना है, जो मैंने चीजें समझाई हैं, इनके नोट्स आपने बना लिए होंगे, उसे रिवाइज करते रहना। रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आप देखोगे जो रूट वर्ड्स हमने इन रूट वर्ड से जो वर्ड सीखे हैं वो तो आप कर ही लोगे, बाकी और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं जो कि इन्हीं रूट वर्ड से मिलके बनेंगे। आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे उन वर्ड्स को भी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये 15 रूट वर्ड्स आज समझे हैं। अगले सेक्शन में और 10-15 रूट वर्ड समझेंगे, उनसे रिलेटेड वर्ड समझेंगे, और फिर कौन से वर्ड्स भी बनेंगे। ये 15 रूट वर्ड हमने पढ़ लिए, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में रूट वर्ड पढ़ेंगे उन्हें मिला के, 2 रूट वर्ड को मिला के भी कुछ वर्ड बनेंगे, फिर हम वो भी सीखेंगे। तो रूट वर्ड ध्यान से रख लो, जब आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, कई बार क्या होगा, आपने रूट वर्ड देख लिया, रूट वर्ड देखते ही आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा और 4 ऑप्शन में से आप अपना आंसर टिक कर पाओगे। आपको पूरे वर्ड का मतलब ना पता हो, रूट वर्ड का अगर आपको मतलब पता है तो पूरे सेंटेंस का आप मतलब निकाल पाओगे, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन अपना टिक कर पाओगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि आज के सेशन में काफी ज्यादा चीजें हमने सीख ली हैं, तो आप क्या करना, कल सबसे पहले इसे रिवाइज कर लेना, फिर आगे की चीजें करना। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आपसे यहीं विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में।